Hello guys, now exercise 2.2 question number 1. इस क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 पार्ट्स है, तो मैं पहला पार्ट को नोट करके रखा हूँ, फर्स्ट पार्ट। मैं इसके बाद सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 6 पार्ट तक सब बताऊंगा आपको। तो पहला पार्ट जो है वो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, इसलिए कि इसमें जो भी बात मैं यूज करूंगा इसको सॉल्व करने के लिए, और सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको डील कर चुका हूँ। तो मैं सबको फिर से रिकॉल करता हुआ चलूंगा, और जो भी बातें इस टाइप के क्वेश्चंस को ऑपरेट करने के लिए एडिशनल है वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा, ठीक है। तो इसलिए पूरा ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन बढ़िया से देख लीजिएगा तो बाकी क्वेश्चन बस इसी पैटर्न पे आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा वेरिएशन होता है एक दो क्वेश्चन में, वो जहां पर है वेरिएशन वो मैं स्पेशली आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो आइए, अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स, ठीक है। जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहली बात है कोएफिशिएंट। क्या आपको पता है कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट इज द कांस्टेंट गिवन मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल, ठीक है। जैसे यहाँ x स्क्वायर के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट हो गया 1। का है, मैंने आपको बताया है कि दुनिया में कोई भी वेरिएबल इंडिपेंडेंट ऑफ कांस्टेंट नहीं हो सकता, इसलिए इसके साथ 1 मल्टीप्लाई है। तो x स्क्वायर का अगर कोएफिशिएंट क्या होगा तो इसको आप बोलिएगा क्या, 1। x का कोएफिशिएंट क्या है तो ये -2, ठीक है। तो कोएफिशिएंट इसको कहते हैं, और ये हो गया कांस्टेंट टर्म, ठीक। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, ये जो आपको पॉलीनॉमियल गिवन है जिसका आपको जीरोस भी निकालना है और आपको रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स को भी इस्टेब्लिश करना है, के लिए सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको फैक्टर करना है। तो फैक्टर मैं यहाँ करके रखा हूं, इसको कहते हैं मिडिल टर्म फैक्टर। अगर आपको आता है तो अच्छा बात है, काहे कि आप स्टैंडर्ड 10 में आ गए हैं तो 9 तक आप ये बात पढ़े हैं, 8 में भी आपको ये फैक्टर पढ़ाया गया है, 9 में भी पढ़ाया गया है। फिर भी मैं एक बार चाहता हूं कि रिकॉल कर दूं, ठीक है। तो मिडिल टर्म फैक्टर और r प्लस एस एंड r इंटू एस फैक्टर, इसको दो नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। इस मेथड को, जो मेथड यूज किए हैं, इसको क्या कहते हैं, मिडिल टर्म फैक्टर और r प्लस एस एंड r इंटू एस फैक्टर है, ठीक है। तो इस फैक्टर को करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले ध्यान से सुनिए। -8 और x, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट कांस्टेंट पार्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, -8x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई किए हम तो ये क्या हो जाएगा, -8x स्क्वायर। अब इस -8x स्क्वायर को ऐसा दो पार्ट में आपको बांटना है, ऐसा दो पार्ट में आपको बांटना है ताकि दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो मिडिल टर्म हो जाए, इसीलिए इसका नाम है मिडिल टर्म, ठीक है। इसको दो पार्ट में बांटना है, डिवाइड इनटू टू सच पार्ट्स, they are when added should give you middle part, and when they are multiplied it should give you the multiplicative result of first term and third term, that is -8x square, ठीक है। फिर से बोलता हूं, यही वाइटल पॉइंट है इस स्टेप्स का। क्या करना है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cx, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को टू पार्ट में डिवाइड करिए। टू पार्ट ऐसे डिवाइड करना है आपको कि उन दोनों पार्ट को ऐड कर दें हम तो ये मिडिल टर्म हो जाए, और इस दोनों पार्ट को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हो जाए, ठीक है। तो देखिए हमने इसको ब्रेक किया है, -4x इंटू 2x, ठीक है। या आप बोल दीजिए एंड 2x। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, देखिए -4 इंटू 2 तो -8 हो गया, -8x इंटू x, एक्स स्क्वायर तो -8x स्क्वायर, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर हो गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। अब इन दोनों को ऐड करिए तो -4x प्लस 2x, तो -4x में से प्लस 2x चला गया, कितना हो जाएगा, -2x। तो ये ब्रेकिंग मेथड है, इसको आपको सीखना है, ठीक है।
अगर आप ये एक छोटा सा बात सीख गए तो कैसा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर मिडिल टर्म मेथड से आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब जाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि क्वाड्रेटिक मेथड से भी आपको डिग्री 2 पॉलिनोमियल आई मीन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टर किया जा सकता है। ठीक है, वो एडिशनल मेथड आपको हम सिखाएंगे उस टॉपिक में आने के बाद। ठीक, तो मैंने क्या किया, इसको स्प्लिट कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। फिर इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो निकाल लिया, तो एक्स स्क्वायर और एक्स में x कॉमन आ गया तो x माइनस 4 हो गया। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन पार्ट है, तो 2 4 8 होता है, तो 2 कॉमन है तो 2 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो ये एक फैक्टर आ गया, ये और ये कॉमन फैक्टर हो गया। एक दो तीन स्टेप को 1 2 4 स्टेप में कन्वर्ट किए, फिर ये 4 स्टेप 2 स्टेप में कन्वर्ट गए, ये एक स्टेप और यहाँ से ये एक स्टेप। इन दोनों स्टेप में x माइनस 4 कॉमन आ गया, तो x माइनस 4 कॉमन को हम यहाँ ले लिए, जो रेस्ट बचा उसको मिला जुला के एक अलग फैक्टर बन गया, x प्लस 2 बचा, तो दूसरा फैक्टर मेरा हो गया x प्लस 2। ठीक है, सो जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आर। अगर आप इसको जीरोज निकालना है तो क्या करेंगे, इस फैक्टर को एक बार जीरो मानेंगे, फिर इस फैक्टर को एक बार जीरो मानेंगे, तो व्हेन x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4 एक जीरो निकल गया। अगेन व्हेन x प्लस 2 दूसरा फैक्टर x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 2, ये दूसरा जीरो निकल गया। ऑल्सो वी हैव a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 2 एंड c इक्वल टू माइनस 8। कैसे, इस इक्वेशन, ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है आपका क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसको कंपेयर करिएगा तो आपको ए बी और सी का वैल्यू मिल जाएगा। तो ही मैं ए बी और सी का वैल्यू निकाल कर रखा, देखिए यहाँ कुछ मल्टीप्लाई ने एक्स के साथ तो 1 हो गया, एक्स के साथ माइनस 2 मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस 2 हो गया, और सी माइनस 8 है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस है तो ये सारा माइनस है तो माइनस आ गया यहाँ। क्लियर, अगर ये बात क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट जरूर करें, मैं फिर से आपके लिए एक अलग वीडियो बना के केवल फैक्टर का डिस्कस कर दूंगा, छोटा सा एक वीडियो बना के आपको प्रेजेंट कर दूंगा, बट यू शुड हैव टू कमेंट इट। ठीक है, आप कमेंट करो। ठीक है, तो इतना बात आप समझ गए। सबसे पहला काम क्या है, आपको पॉलिनोमियल लेना है, उसको मिडिल टर्म फैक्टर में फैक्टराइज कर देना है, उसके जब फैक्टर्स मिल जाए तो उसके सहारे दोनों फैक्टर को जीरो मानते हुए दोनों जीरोस निकाल देना है। तो हमको जीरोस मिल गया 4 एंड माइनस 2, और उसके बाद क्या करिए, कंपेयर करिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, और फिर आप ए बी सी का वैल्यू डिटेक्ट कर लिए, तो ए बी सी का वैल्यू निकल गया। अब आ गया ये, नाउ सम ऑफ जीरोस, तो हमको रिलेशन स्टैब्लिश, हमारा काम तो जीरोस तो निकल गया, पहला पार्ट अब क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया, लेकिन हमको फिर बोला है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कोएफिशिएंट भी निकाल लिया और जीरोस भी निकाल लिया, क्या मेरे को इन दोनों के बीच का संपर्क भी साथ देना है। तो मैं चलिए आप इसका संपर्क बनाते हैं। नाउ सम ऑफ जीरोस, ठीक है, या सम ऑफ द जीरोस भी कहता है। नाउ सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस माइनस 2, प्लस मतलब सम, आपका जीरोस क्या है 4 और माइनस 2, तो 4 और माइनस 2 को मैंने ऐड कर दिया, इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो आपने क्या देखा, सम ऑफ जीरोस, डायरेक्ट जीरोस को हम ऐड कर दिए तो क्या आ गया 2। अब फॉर्मूला जो आप सीखे हैं, जो मैं आपको सिखा चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है, अगेन सम ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला क्या है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मैं माइनस बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस बी, यहाँ पर माइनस 2 है और हमारा फॉर्मूला क्या है माइनस बी, तो ये माइनस 2 हम ले गए बी के जगह पर, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो ये देखिए 1 है, तो मैंने यहाँ माइनस 2 और माइनस 2 लिख दिया और ये 1 लिख दिया। ठीक है, ये माइनस 2 फॉर्मूला वाला है, ये वाला माइनस 2 है, और चूंकि v का वैल्यू है माइनस 2 तो मैंने माइनस 2 लिख दिया, और बाई 1 तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 बाई 1 2। तो इस प्रकार आपने क्या देखा, सम ऑफ द जीरोस, डायरेक्ट जीरोस को ऐड करने से भी 2 आ रहा है, और सम ऑफ द जीरोस कोएफिशिएंट्स के द्वारा जो फॉर्मूला हमें प्राप्त है उसके द्वारा भी हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं तो भी
मेरा सम उतना ही आता है। इस प्रकार ये सम का वेरिफिकेशन हो गया। अब आइए प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन करना है, तो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू 4 इंटू -2, वही 4 वही -2, दोनों जीरो आपके यहाँ पे है, 4 है और -2 है, तो हम दोनों को हमने प्रोडक्ट निकाल दिया तो -8 आ गया। ठीक है, अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब आप क्या करेंगे, कोएफिशिएंट के सहारे निकालना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या सीखे हैं आप, C/A। C क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, A क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये कांस्टेंट टर्म C कितना है, तो यहाँ ये देखिए कांस्टेंट टर्म C इक्वल टू -8 है, तो -8 मैंने डाल दिया। और A कितना है, यहाँ ये देखिए A इक्वल टू 1 पहले से आप निकाल के रखे हो ना, तो उसको उठा के पुट कर दो यहाँ, तो -8/1 इक्वल टू -8। तो आपने क्या देखा, डायरेक्ट जब आप जीरोस को प्रोडक्ट निकाले हैं तो -8 आया, और कोएफिशिएंट के सहारे यानी कोएफिशिएंट का जो फॉर्मूला है उसके सहारे जब आप प्रोडक्ट निकाले हैं तो भी -8 आ गया। तो इस प्रकार ये दोनों सेम रिप्रेजेंट कर दिया, सेम वैल्यू आ गया। यानी कि आपको जो ये बोला है जीरोस एंड कोएफिशिएंट में रिलेशन स्टैब्लिश करिए, यही रिलेशन स्टैब्लिश करना है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। समझ में आया? फिर से एक बार ब्रीफ कर दूं। सबसे पहले आप पॉलीनोमियल को लीजिए, उसको आप मिडिल टर्म फैक्टर में स्प्लिट करिए, उसके जो फैक्टर्स है उस फैक्टर्स को लेके जीरो के साथ इक्वेट करिए और एक्स का वैल्यू निकालिए, तो आपको जीरोस मिल जाएगा। जब ये काम हो जाए तो फिर क्या करिए, आप इसको एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए और फिर पता चला लीजिए कि a का वैल्यू क्या है, आई मीन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, b का वैल्यू क्या है यानी कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, और c का वैल्यू क्या है यानी कांस्टेंट टर्म क्या है। तो ये a और b और c आप पहले निकाल लीजिए। ये पहला स्टेप हो गया, ये पहला स्टेप हुआ, ये दूसरा स्टेप हुआ, ये तीसरा स्टेप हुआ। चौथा स्टेप में आपको रिलेशन निकालने के लिए बोला है, तो कुछ नहीं, जब आप जीरोस निकल गया है तो दोनों जीरो को सिंपली ऐड कर दीजिए, देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। फिर फॉर्मूला जो आप सीखे हुए हैं जीरो निकालने के लिए कोएफिशिएंट्स के द्वारा, वो है -b/a, उसका प्रयोग करके देखिए सेम आ रहा है या नहीं, जो कि सेम आ गया। फिर क्या करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लीजिए, तो डायरेक्ट आप जीरोस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकल जाएगा। फिर आप कोएफिशिएंट्स के द्वारा जो फॉर्मूला सीखे हैं C/A इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, उसका प्रयोग करिए और फिर कोएफिशिएंट इसका आप बढ़िया से निकाल दीजिए। ठीक है ना, तो ये आपका -8/1, तो ये -8 हो गया। Thus the relation between zeros and coefficients are established. So इसको आप बोलिएगा hence verified, वेरीफाई करने बोला था, verify the relationship between the zeros and the coefficients। तो ये zeros और coefficients, zeros and coefficients के बीच में रिलेशन आपने स्टैब्लिश कर दिया, इस प्रकार ये प्रूव हुआ। ठीक है, अगर पहला क्वेश्चन समझ गए तो इस सेट में जो बाकी 5 क्वेश्चन है उसको भी समझ जाइएगा। एक आध जगह पर एक आध एडिशनल पॉइंट हमको सिखाना है, सो मैं उस पर्टिकुलर पार्ट में आऊंगा, उस पर्टिकुलर पार्ट को आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक, चलिए अब सेकंड पार्ट में चलते हैं। तो चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेम क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट ले आऊंगा, 4a² - 4s + 1। एक ही बात है, जीरोस निकालना है, फिर वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो आइए इक्वेशन ले लिए। मैंने आपको बताया कि पहला काम क्या करना है, पहले इक्वेशन पॉलीनोमियल ले लीजिए और उसको फैक्टर कर दीजिए। तो फैक्टर कर दिया मैंने, देखो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 1 = 4a² होता है, हो ना, 4 1 = 4a², या यहाँ लिख के बताते हैं आपको 4s²। ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको हम क्या बताएं आपको, इसको आपको दो पार्ट में बांटना है। ऐसा दो पार्ट में बांटना है कि दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो मिडिल टर्म हो जाए, और दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाए, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हो जाए। तो मैंने इसको बांटा -2s एंड -2s में। ठीक है, तो देखिए -2s में अगर हम बांट रहे हैं, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 2 = 4, s इंटू s² तो ये ऐड मल्टीप्लाई करने से 4s² हो गया,
और फिर हम ऐड करेंगे तो -2 और -2 कितना होगा -4s। तो देखिए मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, तो 1 × 4s², तो 4s² देखिए यहाँ, ठीक है। और ऐड करने से बीच वाला आना चाहिए, तो -2s को ऐड कर दें तो -4s हो गया। ये हो गया आपका, क्या कहते हैं कि कहाँ गया ट्रांसटर, ये हो गया आपको जो बात है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। मिडिल टर्म फैक्टर, अगर आपको हम फिर से बोल रहे हैं कि मिडिल टर्म फैक्टर बनाने में कठिनाई है, तो बोलिएगा मिडिल टर्म फैक्टर बनाने के लिए मैं एक अलग से छोटा वीडियो बना को आपको दे दूंगा, बट इसके लिए आपको कमेंट करना है, तभी हम इस काम को करेंगे, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। स्प्लिट कर लिए 4² -2s -2s + 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 2s कॉमन है, तो यहाँ बच गया क्या 2s, यहाँ पूरा का पूरा कॉमन आ गया तो 1 बच गया। इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं है 1 इज एन यूनिवर्सल फैक्टर, तो 1 कॉमन है, तो -1 कॉमन मैंने ले लिया, तो 2s प्लस हो गया और -1 था तो ये -1 हो गया। अब देखिए दोनों फैक्टर सेम हो गया, तो इसके लिए एक कॉमन फैक्टर हो गया, रेस्ट जो पार्ट बचा है उसको उठा के दूसरा फैक्टर बना दिए, तो ये आपका फैक्टर हो गया। अब जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आर 2s - 1 = 0, तो s = क्या होगा 1/2 हो गया। फिर दूसरा वाला केस में भी 2s - 1 = 0 है, तो ये भी s = 1/2 होगा, तो दोनों जीरो हाफ एंड हाफ, यानी कि दोनों जीरो सेम आ गया। फिर मैंने क्या बताया था आपको, आप इसमें से डिटेक्ट करो a b c को, तो a क्या हो गया 4, b क्या होगा -4 और c क्या होगा 1, तो यही लिख दिया मैंने a 4 b -4 और c 1। तो इस प्रकार आपको पहला पार्ट में क्या बताया हूं कि पहले आप पॉलीनोमियल को उठाओ और फैक्टर करो, फैक्टर करने के दूसरा पार्ट क्या करना होगा आपको, दोनों का जीरोस निकाल दो, दोनों फैक्टर को इक्वेट कर दो जीरो के साथ और जीरोस निकाल दो। जब जीरोस निकल जाए उसके बाद आप क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ पॉलीनोमियल को कंपेयर करो और कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म को अलग कर लो, यानी कि a क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ s², b क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ s और c यानी कांस्टेंट टर्म 1, तो ये मैं यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब आइए आगे की बात देखिए, नाउ सम ऑफ द जीरोस, डायरेक्ट आप जीरोस को ऐड करिए, क्या क्या है आपका जीरोस, देखिए हाफ और हाफ, तो हाफ और हाफ को ऐड कर दिया 1 आ गया। इसके बाद क्या करना है, अगेन सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू -b/a, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², ये b क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x और a क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x², सो लिख दिया। अब देखिए -b है, तो b का वैल्यू क्या है आपके पास -4, ये फार्मूला वाला माइनस हो गया ये वाला, और -4 b का वैल्यू हो गया, और a कितना है ये भी आपको देखिए 4 है, तो 4 मैंने यहाँ डाल दिया, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4/4 = 1। इस प्रकार आप देखिए ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो आपने ये वेरीफाई कर लिया जीरोस का सम का वेरिफिकेशन, दोनों तरीके से डायरेक्ट ऐड करके और फॉर्मूला के सहारे। फिर आइए प्रोडक्ट को भी वेरीफाई कर लीजिए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल टू हाफ इंटू हाफ 1/2 इंटू 1/2 जो कह लो आप इक्वल टू 1/4, ठीक है। और फिर प्रोडक्ट को आप निकालो कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म के सहारे, जिसका फॉर्मूला होता है c/a कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर, तो c कितना है आप देख लो यहाँ 1 है और a कितना है आपका यहाँ 4 है, तो 1/4 लगा दिया। अब देखो ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, तो आपने क्या देखा, सिंपल एडिशन से दोनों जीरोस का जो रिजल्ट आया फॉर्मूला के द्वारा भी वही रिजल्ट आया, दोनों केस में ये प्रोडक्ट में भी आया और सम में भी आया। इस प्रकार जो आपको वेरिफिकेशन करने बोला था सो वेरीफाई हो गया। अब चलिए थर्ड पार्ट पर चलते हैं, तो चलिए ये रहा आपका अब थर्ड पार्ट, सेम क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ठीक है, बार बार रिपीट करना जरूरी नहीं है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, वही एक ही क्वेश्चन है, लेकिन ये थर्ड पार्ट क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट क्वेश्चन में एक गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है बताइए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax² + bx + c, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन ये ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, 6x² - 7x - 3। एक्चुअल स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर जाना चाहते हैं आप, तो 6x² +
-7 इंटू एक्स प्लस -3, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम पहले क्या किए, इक्वेशन को ले लिए, सेम वही स्टेप फॉलो करना है आपको। इक्वेशन को ले लिए, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने पहले कन्वर्ट कर दिया, एक पॉइंट डिफरेंस है। So if your polynomial is not given in standard form, then it is first and foremost business is to convert the form into its standard form और जनरल फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म को जनरल फॉर्म भी कहते हैं, सारा टर्म जानना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था ना कि आपको फैक्टर करना है, तो कैसे करना है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करिए। तो 6 इंटू -3 कितना हो जाएगा, 6 3 18, तो -18x² हो जाएगा, ठीक है, 18 हो गया। अब क्या करना है आपको, इसको दो पार्ट में कन्वर्ट करना है। तो दो पार्ट कैसा करिएगा, अगर मानिए ये नंबर कभी कभी बड़ा हो जाए तो आप क्या करिएगा, तो उसके लिए आपको एलसीएम निकाल लीजिए आप, ठीक है, इसका फैक्टर्स निकाल लीजिए। 2 9 18, 3 3 9, तो आपको मिला क्या, 2 ठो 3 और 1 ठो 2। अब इसको मिला जुला के आप ऐसे अरेंज करिए कि इन दोनों पार्ट को अगर आप ऐड कर दें तो बीच में आ जाए, अब बीच वाला टर्म आ जाए, और इन दोनों पार्ट को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का आ जाए। तो देखिए 3 3 9 और 2, मैंने 9 एंड 2 में ब्रेक किया है, तो -9x एंड 2x, ठीक है। तो देखिए -9x प्लस 2x कितना हो जाएगा, -7x हो जाएगा ऐड करने से, ठीक है ना। और प्रोडक्ट लीजिएगा तो क्या होगा, 9 to the 18 x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस, तो -18x², देखिए 3 6 18x² और ये माइनस इंटू प्लस माइनस, क्लियर है। तो इस प्रकार आप इसको -18x² ऑन प्रोडक्ट के बाद ये हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको स्प्लिट कर लीजिएगा, ठीक है। हम इस बात को मद्देनजर रखते हुए चल रहे हैं कि आपको मिडिल टर्म फैक्टर आता है, फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती तो आप जरूर हमसे एक बार कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं अवश्य इसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन बना के डिफरेंट टाइप का बड़ा छोटा मिला के बना के एक हम सेट बना के आपको आप वीडियो में अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा तो आपको क्लियर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस प्रकार ये इन दोनों में से कॉमन क्या है, देखिए 3x, तो 3x कॉमन लिया, 3 2 6 और x कॉमन, तो 3 2 6, x कॉमन तो x बच गया, तो 2x और 3 3 9 और x तो कॉमन हो गया, तो -3। यहाँ पर देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, तो इसको हम +1 कॉमन लीजिए। आपको बताया ना 1 क्या है, यूनिवर्सल फैक्टर, कहीं से कॉमन ले सकते हैं, ले लिए, तो ये हो गया 2x - 3। अब देखिए 2x - 3 2x - 3 दोनों सेम हो गया, तो इन दोनों के लिए एक कॉमन आ गया 2x - 3, जो रिमेनिंग पार्ट है वो दूसरा फैक्टर बन जाएगा, तो 3x + 1 ये दूसरा फैक्टर बन गया, ठीक है। सो zeros of this I mean 6x² - 7x - 3 r क्या हो जाएगा, 2x - 3 2x - 3 = 0, तो x = 3/2 हो गया, है ना। ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसलिए इसमें स्टेप नहीं लगाया हूं। और अगेन व्हेन 3x + 1 = 0, 3x + 1 = 0, तो x = -1/3। फिर मैंने आपको क्या बताया है कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो कन्वर्ट करो, और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हुए कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स को निकाल लो। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² = 6, कोएफिशिएंट ऑफ x = -7 एंड कांस्टेंट इज 3। तो ये a हो गया 6, b हो गया -7 और c हो गया -3। सो मैं यहाँ लिख दिया हूँ 6 -7 और 3। अब आगे के स्टेप में आइए। नाउ सम ऑफ जीरोस, आपने जीरोस निकाल लिया है ना। देखिए एक जीरो आपको 3/2 है और एक जीरो -1/3 है, तो सम ऑफ जीरोस के लिए देखिए सम ऑफ जीरोस लिख दिया मैंने, प्लस सम हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया, सिंपल कैलकुलेशन है, तो हो गया 7/6 सम ऑफ द जीरोस। अब ये सिंपल एडिशनल मेथड से हमने सम ऑफ जीरो निकाला। फिर सेम काम को हमको क्या करना है, कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म के सहारे भी बनाना है। तो मैंने फिर अगेन सम ऑफ द जीरोस = -b/a, फॉर्मूला मैं आपको बताया हूँ, पढ़ाया हूँ, समझाया हूँ, ठीक है, उसका यूज कर लिया।
बी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्सप्लेन भी करते हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब बी का वैल्यू कितना है, आप यहाँ देखो -7 है, तो मैं इस फॉर्मूला वाला माइनस को यहाँ रखा और बी का वैल्यू यहाँ डाल दिया, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पर 6 है, तो 6 डाल दिया, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 7/6 हो गया। ये क्या हुआ, सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू 7/6। अब देखो दोनों जो है आपका 7/6 आ गया। तो इस प्रकार आपका सम का वेरिफिकेशन एडिंग सिंपल मेथड, सिंपल एडिशनल कैलकुलेशन से जो आया, फॉर्मूला से भी वही आया, ये सम का वेरिफिकेशन हो गया। इसी प्रकार आप प्रोडक्ट का भी वेरिफिकेशन कर लो, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल टू 3/2 इंटू -1/3, तो ये 3 और 3 कट गया, -1/2 बच गया, तो ये -1/2 हो गया। फिर फॉर्मूला यूज करो, अगेन प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल टू c/a। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको मैंने लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं है, c कौन चीज है, a कौन चीज है, तो क्या है यहाँ बता दिए हैं। अब देखिए c कितना है आपका, -3 है, सो -3 लिख दिया। a क्या है आपका 6 है, तो ये 6 उठा के यहाँ ले आया, 3 2 जा 6 कट गया, तो -1/2। यहाँ भी आप देख लो -1/2 सिंपल प्रोडक्ट से जो निकला -1/2, फॉर्मूला से भी जो निकला वो भी -1/2। इस प्रकार ये वेरीफाई हो गया कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर क्या है, क्या रिलेशन बन गया बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स कि ये सब इक्वल है। तो यही वेरिफिकेशन आपका हो गया, हेंस वेरीफाइड। क्लियर, समझ में आ गया ना, आपको करने बोला है ना, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो ये जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स का वेरिफिकेशन का प्रोसेस यही है, ठीक है। चलिए अब थर्ड पार्ट हो गया, अब चलिए फोर्थ पार्ट बताते हैं आपको। आइए आप फोर्थ पार्ट भी देख लीजिए। फोर्थ पार्ट 4u² + 8u, ठीक है। इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर c नहीं है, तो c नहीं है तो क्या होगा, मतलब c 0 है। कोई भी चीज नहीं है मतलब वो 0 है, नथिंग मीन्स शून्य, ठीक। तो यहाँ पर ये डाउट आपको क्रिएट हो सकता है, इसलिए मैंने ये बात बता दिया कि ax² + bx + c यानी यहाँ +0 है, ठीक है, समझ गए। तो आपका c 0 हो जाएगा, b हो जाएगा 8 और a हो जाएगा 4। आइए इक्वेशन में, यहाँ पर चूंकि थर्ड पार्ट नहीं है, कांस्टेंट पार्ट नहीं है, तो डायरेक्ट आप इस दो ही पार्ट है, तो इसमें आप फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, जो पॉसिबल कॉमन एंट्रीज है दोनों में वो ले लेंगे, ठीक है। तो 4u² और +8u में 4u तो कॉमन आ रहा है, तो 4u को मैंने कॉमन निकाल लिया है, तो यहाँ u बच गया, और 4u इससे कॉमन हो गया, तो 4 2 8, यहाँ 2 बच गया। तो ये दो फैक्टर हो गए फिर भी। So zeros of 4u² + 8u are 4u = 0, पहला फैक्टर आपका 4u है, तो 4u = 0, तो u = क्या हो जाएगा 0/4, तो 0/anything is 0, ठीक है। और anything by 0 is not defined, clear, anything by 0 is not defined, by 0/anything is 0, तो therefore u = 0 हो गया। अब again when u + 2 = 0, दूसरा फैक्टर u + 2 है, u + 2 = 0, तो therefore u = -2। फिर वही बात आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए। अभी मैंने यहाँ पर बताया है कि इसका कांस्टेंट पार्ट नहीं है, तो क्या होगा 0 होगा। तो इसलिए यहाँ पर a हो गया 4, b हो गया 8 और c कुछ नहीं होने का मतलब हो गया 0, तो 4 8 और 0, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म और गिवन पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर करके, तुलना करके पता चला लिए कि मेरे कोएफिशिएंट ऑफ u² क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ u क्या है, और कांस्टेंट टर्म c क्या है, ठीक है। आगे के बाद अब सेम स्टेप फॉलो हो रहा है ना, मैंने आपको पहले बताया था कि एक पहला क्वेश्चन आप बढ़िया समझ लिए, तो ये सब खूब आराम से आप समझ जाइएगा। नाउ सम ऑफ द जीरोस, तो -2 और 0 है, देखिए आपका दो जीरोस है ना, तो 0 और -2, तो -2 और 0 को मैंने ऐड कर दिया, तो रिजल्ट हो गया -2 + 0 = -2। फिर हमको वेरीफाई करना है, तो इसलिए हम
फॉर्मूला का यूज कर लिया, माइनस बी बाई ए कोएफिशिएंट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बी कितना है आपके पास, ये देखिए 8 है, ये फॉर्मूला वाला माइनस यहाँ आ गया तो -8/4 हो गया आपका ए, तो ए की जगह पर लगा दिया 4, तो -8/2 इक्वल टू -2 हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन करना है, तो चलिए इसको भी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन के लिए क्या है, सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट को क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो 0 इंटू -2 है तो -2 इंटू 0 लिख दिए, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये 0 हो गया प्रोडक्ट। और इसके बाद आपको फॉर्मूला के सहारे भी करना है जो आप सीख रखे हैं पहले ही से। तो ये फॉर्मूला क्या है प्रोडक्ट का, सी बाई ए, सी क्या है तो कांस्टेंट टर्म, ए क्या है तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आइए देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 4 है, तो 0/4 मैंने पुट कर दिया, तो 0 बाय एनीथिंग इज 0। इस प्रकार आपके जीरोस भी निकल गए और जीरोस के सम और जीरोस के प्रोडक्ट का जो वेरिफिकेशन करने हमसे कहा गया था वो भी हम लोगों ने कर लिया। तो चलिए इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट का सॉल्यूशन ये रेडी हो गया आपका। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। आइए आप 5th पार्ट भी देख लीजिए। तो 5th पार्ट में क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15, देखिए यहाँ भी थोड़ा वेरिएशन कर दिया है पॉलिनोमियल में। यहाँ एक्स स्क्वायर वाला टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, मतलब बी एक्स वाला टर्म नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये वाला टर्म वैनिश है, मतलब बी एक्स इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पर b का वैल्यू क्या होगा, b इक्वल टू 0 होगा। ये बात आपको इस इक्वेशन में और पॉलिनोमियल और इस पॉलिनोमियल में ये बात का डिफरेंस है। यहाँ क्या है, स्क्वायर वाला टर्म है, ये तो वैनिश हो ही नहीं सकता। अगर ये वैनिश हो गया तब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं। काहे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो, केवल एक्स स्क्वायर भी अगर है तो वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म यानी कि स्क्वायर वाला टर्म कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, नहीं है तो वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए इसको हटने का कोई चांस नहीं है, स्क्वायर वाला टर्म रहेगा ही रहेगा। अच्छा हाँ, ये बात करते करते एक बात मेरे को याद आया, मैंने जब आपको बता रहा था कि इन अलजेब्रा प्रैक्टिस जनरली हम लोग एक्स वाई जेड को वेरिएबल्स मानते हैं। जब हम आपको स्टार्ट कर रहे थे टॉपिक, ठीक है ना, तो वेरिएबल कांस्टेंट एंड बेसिक ऑपरेशन का कांसेप्ट दे रहे थे, याद आया। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्स वाई जेड को हम लोग जनरली अलजेब्रा प्रैक्टिस में वेरिएबल मानते हैं, लेकिन ये कोई रिजिड रूल नहीं है, ये बात मैं आपको बता दिया था, ठीक है। यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट में जो भी A to Z यानी कि 26 अल्फाबेट्स है, उसमें से किसी को भी आप वेरिएबल मान सकते हो। इसका उदाहरण आप इस एक्सरसाइज में देख रहे हो। अभी आपके पास वेरिएबल t लिया गया है, इसके पहले आपके पास वेरिएबल u लिया गया था, फिर एक वेरिएबल आपको क्या लिया गया था, s लिया गया था। इस प्रकार देखिए वेरिएबल्स अलग अलग हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि हर जगह एक ही है, ठीक है। तो वेरिएबल आप किसी भी अल्फाबेट को कंसीडर कर सकते हैं, बट मैक्सिमम प्रैक्टिस में हम लोग एक्स वाई जेड को ही वेरिएबल मानते हैं। चलिए ठीक है, आगे आइए। अब इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर स्क्वायर वाला टर्म है लेकिन एक्सपोनेंट 1 वाला टर्म नहीं है, तो b क्या होना चाहिए, यहाँ 0 और c हो जाएगा आपका -15। तो ये देखिए यहाँ मैंने ले लिया पॉलिनोमियल को। अब ये टी स्क्वायर माइनस 15, इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे तो फैक्टर नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, आप 15 को √15 तो लिख सकते हो। एक थोड़ा सा वेरिएशन हुआ कि ऐसा भी केस हो सकता है, तो अगर ऐसा केस होगा तो क्या करिएगा आप, ये देख लीजिए। ये 15 को हम स्क्वायर रूट ऑफ 15 लिख दिया, इसमें स्क्वायर डाल दिया, बात बराबर हो गया ना। रूट अंडर 15 का स्क्वायर भी 15 होगा, काहे, √2 इंटू √2 2 होता है, √3 इंटू √3 3 होता है, √5 इंटू √5
5 होता है, √15 इंटू √15 भी इस प्रकार 15 होगा। तो 15 को मैं √15 लिख सकता हूँ, यहाँ स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर और रूट कट के ये 15 है। तो ये दोनों में फिजिकली डिफरेंसेस दिख रहा है, बट मैथमेटिकली इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। याद है फॉर्मूला, क्लास 6, 7, 8 से यूज कर रहे हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ये फैक्टर आप बहुत जूनियर क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, मैं उसी का प्रयोग किया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आएगा। मैंने पहले आपको बताया था कि अलग अलग क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आएगा, बाकी स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, मेथड ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, वो सारा एक जैसा ही होगा, खाली इतना वेरिएशन को समझ जाना है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया आपका। अब इसमें फैक्टर तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दिया, तो दो फैक्टर हमें मिल गया। तो दो फैक्टर मिल गया तो आपको क्या करना है, जीरोस निकालना है। किसका, टी स्क्वायर माइनस 15 का। तो जीरोस ऑफ टी स्क्वायर माइनस 15 क्या हो जाएगा, टी प्लस √15 इक्वल टू 0, देयरफॉर टी इक्वल टू माइनस √15। फिर क्या हो जाएगा, टी माइनस √15 है यहाँ, तो टी माइनस √15 इक्वल 0, तो टी इक्वल टू √15। ठीक है, फिर इसको कंपेयर करिए, इसको किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ। और a हो गया 1, b हो गया 0 और c हो गया -15। तो a 1 b 0 c -15। ठीक है, अब आइए वेरिफिकेशन ऑफ सम एंड प्रोडक्ट विथ इट्स एक्चुअल प्रोडक्ट एंड सम के साथ और फॉर्मूला के द्वारा कैसे करते हैं। हम कई क्वेश्चन कर लिए हैं हम लोग। ये तो आप लोग अभी हम लोग कौन सा पार्ट में है, 5th पार्ट में है ना। तो ये 5th पार्ट को आप सॉल्व कर रहे हो। तो ये 5th पार्ट में कोई स्टेप लगाना है आपको। फिर देखिए, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू √15 प्लस माइनस √15, इसलिए ब्रैकेट में डाल के एक स्टेप दिखा दिया मैंने। ऑपरेट करने के बाद √15 माइनस √15 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, फॉर्मूला से करना है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, माइनस बी बाई ए सम होता है। तो माइनस बी बाई ए इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। सो मैंने लिख दिया। तो माइनस बी यानी कि माइनस बी कितना है, देखो 0 है, मैंने डाल दिया। ए कितना है, 1 है, मैंने डाल दिया। तो इक्वल टू ये 0 हो गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस इक्वल टू माइनस √15 इंटू √15। ठीक है ना, यही ना आपका जीरोस है, ये और ये दोनों रूट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर दिए, तो प्लस, यहाँ प्लस है, प्लस इंटू माइनस, माइनस √15 इंटू √15, तो √15 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया आपका माइनस √15। ठीक है, माइनस √15। अब आप क्या करिएगा, अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है आपको। तो c बाई ए निकालना है। तो c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म आपका क्या है, -15। तो हमने -15 डाल दिया। a यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है, तो मैंने 1 डाल दिया। -15 बाई 1 इक्वल टू -15। ठीक है, तो इस प्रकार आपका वेरिफिकेशन ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूजिंग द फॉर्मूला एंड जनरल कैलकुलेशन हम लोगों ने कर दिया वेरीफाई। ठीक है, इस प्रकार ये 5th पार्ट का वेरिफिकेशन हो गया। चलिए हम अब चलते हैं इसी क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट। 6 टोटल पार्ट है, 6th पार्ट को भी ऑपरेट कर देते हैं। ठीक है, well then here is the next and the last part of said question number 1 of exercise 2.2। अब हम आपको लास्ट पार्ट का सॉल्यूशन समझा रहा हूं। इस पार्ट को सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 का सारा 6 के 6 पार्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, सेम क्वेश्चन है, सेम हेडलाइन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटर से, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। अब
पॉलीमेल जो है ये 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 है, तो ये आप स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा सा वेरिएशन ऑफ साइन का खाली है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी के बराबर है, तो उसमें कोई बात नहीं है। जब हम डिटेक्शन करेंगे तो साइन माइनस है तो माइनस ले लेंगे साथ में, क्या दिक्कत है, ठीक है। बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट भी पूरा पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में था और ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आइए अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 हमारा पॉलीमेल है और फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 12x स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस 4 इंटू 3 12x स्क्वायर, तो माइनस 12x स्क्वायर हो जाता है। मैंने क्या बताया है, ये जो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है उसको दो पार्ट में बांटना है, ठीक है, और दो पार्ट ऐसे बांटना है कि दोनों पार्ट को जो, इस पर ध्यान देना है, दो पार्ट ऐसे बांटना है कि दोनों पार्ट को हम ऐड कर दें तो मिडिल वाला पार्ट हो जाए, इसीलिए इसका नाम मिडिल टर्म फैक्टर है। और उसी दोनों पार्ट को फिर से हम मल्टीप्लाई कर दें तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के प्रोडक्ट का बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको स्प्लिट किया 12/3 4 12, तो 3 और 4 तो प्लस 3x कर दिया, साइन पर भी ध्यान देना पड़ेगा आपको, प्लस 3x कर दिया माइनस 4x कर दिया, तो माइनस 4x से प्लस 3x चला गया तो बच गया क्या माइनस x, हो गया मिडिल टर्म। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 3 4 12 माइनस इंटू प्लस माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस 12x स्क्वायर भी हो गया। यानी हमने जो स्प्लिट किया 3 पार्ट को 4 पार्ट में, ये बिल्कुल सही है। अब इसके बाद क्या करना है, पहला दो एंट्री में से पॉसिबल कॉमन निकाल लेना है, तो 3x स्क्वायर और 3x में कॉमन है 3x, तो कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ x बच गया, यहाँ 1 बच गया, 1 यूनिवर्सल फैक्टर है तो 1 बच गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 4 है और माइनस भी कॉमन है, दोनों में माइनस है, तो माइनस 4 कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया x प्लस 4। इस प्रकार मेरा फैक्टर हो गया कॉमन x प्लस 1, तो कॉमन फैक्टर के लिए एक फैक्टर, रिमेनिंग पार्ट को दूसरा फैक्टर में लिया जाता है, तो मैंने रिमेनिंग पार्ट को दूसरा फैक्टर में ले लिया 3x माइनस 4, ठीक। अब आइए, ये आपका पॉलीनोमियल है, इसमें जीरोस निकाल रहे हैं, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1 हो गया। और जब 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 ये फैक्टर है तो x इक्वल टू 4/3। फिर जैसा कि मैंने आपको दिशा निर्देश दे रखा है कि आप इसके बाद क्या करना है, आपको इस गिवन पॉलीनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करिए, कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट्स को डिटेक्ट कर लीजिए। तो डिटेक्ट कर लिए, यहाँ a क्या है 3, b क्या है -1, c क्या है -4, तो a 3 b -1 c -4। तो ये बात समझ गए, कैसे फैक्टर हुआ, कैसे जीरो निकला, कैसे डिटेक्शन हुआ abc का वैल्यू। अब आइए हम लोग वेरिफिकेशन की ओर चलते हैं। तो नाउ सम ऑफ जीरो इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दिए, -1 और 4/3 ऐड कर दिए, सिंपल एडिशनल फ्रैक्शनल एडिशन का सहारा लिए और इसके सारे ऐड कर दिए, तो 1/3 आ गया। अब फिर इसी चीज को हमको जीरो फॉर्मूला से भी देखना है, तो फॉर्मूला लगा दिया -b/a इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ माइनस फॉर्मूला वाला ये हो गया, और b का वैल्यू देखिए -1 है तो वहां डाल दिया, और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 3 है तो 3 डाल दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस 1 और बाय 3 तो बाय 3 1/3 हो गया। अब देखिए दोनों एडिशन बाय सिंपल फ्रैक्शनल एडिशन मेथड एंड एडिशन बाय फॉर्मूला मेथड दोनों ही सेम रिजल्ट दे रहा है 1/3। इस प्रकार एडिशन का वेरिफिकेशन हो गया। फिर प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन करना है आपको, तो प्रोडक्ट को वेरिफिकेशन के लिए क्या किए, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लिए, पहले दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर दिए -1 और 4/3, ठीक है, दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर दिए और ये हो गया -4/3, ठीक। फिर फॉर्मूला का यूज किए, c/a होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है मेरा, देखिए वहां कांस्टेंट टर्म क्या है -4 है ना, डाल दिया, 3 क्या है a है ना, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a, तो -4/3। अब यहाँ भी देखिए दोनों सेम रिजल्ट दे रहा है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन से और फॉर्मूला से, दोनों में से सेम आ रहा है। इस प्रकार आपका इस क्वेश्चन के जो वेरिफिकेशन पार्ट था वो भी पूरा हो गया, इसलिए हेंस इट इज आल्सो वेरीफाइड। Thus I have discussed all the 6 parts
ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इस प्रकार मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का ऑल 6 पार्ट को डिस्कस कर दिया। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 2 की ओर।